हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे ट्वेल्थ साइंस और कॉमर्स का चैप्टर है डिफरेंशिएशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? बिकॉज इसके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, फिर इसके बाद इसी के बेस पे इंटीग्रेशन भी है और डिफिनेट इंटीग्रल, जहाँ पे सारे यही फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, तो स्टैंडर्ड फंक्शन टोटल 8 है। टोटल 8 फॉर्मूलेस के हो गए। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टोटल 6 फॉर्मूले हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसके भी 4 और ये 2 6, टोटल 6 फॉर्मूले हो गए। तो इस हिसाब से टोटल 20 फॉर्मूले जो डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन की जान है। अगर हमने इसको अच्छे से कर लिया तो फिर आगे हमको ये 4-5 चैप्टर में बिल्कुल भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसको रीड कैसे करना है देखो बच्चों। तो जैसे ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो y से डिनोट करते हैं या तो f ऑफ x से। जब y से डिनोट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। और जब f ऑफ x से हम फंक्शन को डिनोट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव होगा f' ऑफ x। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। और किसी किसी बुक में आपको c के प्लेस पे k भी मिलेगा। तो k और c में कुछ डिफरेंस नहीं है। दो के दोनों किसके लिए यूज़ होते हैं, दो के दोनों कांस्टेंट फंक्शन के लिए यूज़ होंगे। कांस्टेंट फंक्शन जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 2 क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर। तो ये किस में काउंट होता है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन में काउंट होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव ऑफ 2 रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका भी आंसर 0 हो जाएगा। तो इसको लिखते कैसे है देखो, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, y = 2। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx = 0। ओके। अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, x⁴n। तो x⁴n का डेरिवेटिव क्या है, nx⁴n-1। डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1/x। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज़ -1/x²। डेरिवेटिव ऑफ √x इज़ 1/2√x। डेरिवेटिव ऑफ a⁴x इज़ a⁴x into log a। डेरिवेटिव ऑफ e⁴x इज़ e⁴x। डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। ये टोटल 8 फॉर्मूले कौन से हो गए, स्टैंडर्ड फंक्शन के हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें भी फर्स्ट है sin x का डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव इज़ -sin x। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज़ sec²x। डेरिवेटिव ऑफ sec x इज़ sec x into tan x। डेरिवेटिव ऑफ cot x इज़ -cosec²x। एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज़ -cosec x into cot x। ये टोटल 6 फॉर्मूले किसके हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हो गए। अब इसमें देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे पेयरिंग कर सकते हैं किसकी sin x और cos x से। कैसे, sin x का डेरिवेटिव क्या है, sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव -sin x है। और tan x और sec x की पेयरिंग करेंगे हम लोग। tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec²x है, और sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x into tan x। जैसे हम लोग फंक्शन वाइज जाते हैं तो पहले देखो tan x आता है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो गया, sec²x। और बाद में क्या आता है, sec x। तो sec x के साथ क्या करेंगे हम लोग, tan और sec को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन कर क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x into tan x। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, cot x। डेरिवेटिव ऑफ cot x इज -cosec²x एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज -cosec x into cot x। अब यहाँ पे देखो cot x और cosec x की पेयरिंग है। कैसे, cot x का डेरिवेटिव -cosec² एंड cosec x का डेरिवेटिव इज -cosec x into cot x। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे देखो जितने भी c वाले फंक्शन है, c। अब ये तीनों का डेरिवेटिव देखो क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो बच्चों आप ये शॉर्टकट्स भी आप माइंड में रख सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें भी टोटल 6 फंक्शंस हैं। तो इसमें भी हम लोग पेयरिंग के हिसाब से जाएंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इज़ 1/√1 - x²। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज़ -1/√1 - x²। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये दोनों के फॉर्मूले सेम हैं। डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस यहाँ पे देखो नेगेटिव। sin इनवर्स x पॉजिटिव है, cos इनवर्स x नेगेटिव है। अब कुछ बुक्स में आपको बच्चों क्या मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे जो 1/√1 - x² है, उसकी जगह पे आपको 1/√a² - x² मिलेगा। तो यहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल नहीं कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दो के दोनों सेम है। सिर्फ आप डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको a = 1 है, जिसकी वजह से फॉर्मूला sin इनवर्स x इज़ 1/√1 - x² है।
डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चों tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों के फॉर्मूले सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। अब इसके बाद नेक्स्ट है sec इनवर्स x। sec डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x इज 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x इज -1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर भी देखो बच्चों sec इनवर्स x का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो ये हो गए हमारे टोटल 20 बेसिक फार्मूले। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये 20 फार्मूले ही हमारे बेसिक है, इसको पहले आप लोग अच्छे से बाहर कर लीजिए, तो आगे चैप्टर में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ बच्चों, ये हो गए हमारे 20 फार्मूले। 20 फार्मूले के बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद 20 फार्मूले के बाद एक रूल है यहाँ पे, यूवी रूल। यूवी रूल कैसे यहाँ पे, इसको हम डिनोट करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेते हैं, u इंटू वी। तो यूवी रूल कब अप्लाई करेंगे हम लोग, जब यहाँ पे दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन हमारा सेक इनवर्स एक्स है और दूसरा फंक्शन कोसेक इनवर्स एक्स। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो हम लोग कैसे यहाँ पे लिखेंगे, if y is equal to u into v, then dy by dx is equal to u derivative of v plus v derivative of u। समझ में आया कि यहाँ पे जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन रहेंगे तो क्या यूज़ करना है हमको, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। इसको ऐसे भी आप रीड कर सकते हो। अगर यहाँ पे दो फंक्शन, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड हम लोग लेते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये दोनों वैसे आपको जो इजी तरीका लगता है उससे आप बच्चों बाहर कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है यूवी रूल के बाद रहेगा u अपॉन v रूल। तो u अपॉन v रूल में इफ़ y इज इक्वल टू u अपॉन v, देन dy by dx is equal to v derivative of u minus u derivative of v अपॉन v स्क्वायर। अब देखो बच्चों दोनों में डिफरेंस का, यहाँ पे हमने किससे स्टार्ट किया था, u से स्टार्ट किया था, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे देखो बीच में एडिशन आया था, और जब यहाँ पे देखो डिवीज़न है तो यहाँ पे क्या आया है, सब्ट्रैक्शन। और हमने किससे स्टार्ट किया है, यहाँ पे v से स्टार्ट किया है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अब देखो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से दोनों में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं हम लोग u इंटू वी का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे देखो बच्चों दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आ गया। जब मल्टीप्लिकेशन आ गया तो हमको क्या यूज़ करना है, u इंटू वी रूल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको क्या रीड करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x की मीनिंग क्या है, dy बाय dx। यहाँ पे y था, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतना है, d बाय dx। dy बाय dx नहीं है, y क्यों, बिकॉज y को हमने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हमने यहाँ पे d बाय dx को लगाया तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे d बाय dx। और ऑलरेडी ये फंक्शन यहाँ पे है हमारे पास x इंटू लॉग x। तो यहाँ पे फॉर्मूला का u इंटू वी का, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास u के प्लेस पे क्या है, x है, और v के प्लेस पे क्या है, log x। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x
डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x। देखो बच्चों, यहाँ पे x u के प्लेस पे है, log x v के प्लेस पे है, तो हमने a u के प्लेस पे x, v के प्लेस पे log x सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पर भी v के प्लेस पे log x, u के प्लेस पे x। अब आते हैं हम लोग, ये x हो गया। अब डेरिवेटिव ऑफ log x, तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1/x। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, x डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1/x। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको कि डेरिवेटिव के पहले जो फंक्शन रहेगा उसका हमको एज इट इज़ लिखना है, डेरिवेटिव के बाद जो फंक्शन रहेगा वहाँ पर ही हमको फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे log x भी क्या है, डेरिवेटिव के पहले है, तो जो डेरिवेटिव के पहले है उसको क्या करना है, हमको एज इट इज़ कॉपी कर देना है। हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x बच्चों क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। अब यहाँ पे x इंटू एक्स कैंसिल होगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है, तो कैंसिल होगा, क्या बाकी बचा 1। अब यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया log x। सो dy/dx हमारा आंसर क्या मिला, 1 प्लस log x। अब हम ये सेम एग्जांपल किस में लेते हैं, u/v रूल में। अब इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, x if y इज़ इक्वल टू x अपॉन log x। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन का डिवीज़न है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u/v रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx क्या हो गया, dy/dx डिफरेंशियल रेस्पेक्ट मीन क्या बताया मैंने, dy/dx ओनली, तो हम भी यहाँ पे dy/dx लिखेंगे x अपॉन log x। अब यहाँ पे x अपॉन log x, तो देखिए बच्चों x अपॉन log x है, तो यहाँ पे हम u/v, ये u के प्लेस पे क्या है x है, और v के प्लेस पे क्या है log x। तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पहले फॉर्मूलिक फॉर्म में पुट करते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, ये log x डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन v का स्क्वायर में से यहाँ पे क्या है log x का ये होल स्क्वायर हो गया। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो log x दो को जो डेरिवेटिव के पहले है वो log x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x। तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, माइनस अब ये x डेरिवेटिव के पहले है तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब डेरिवेटिव के बाद क्या है log x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, और ये अपॉन यहाँ पे डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बाकी बचा बच्चों, तो log x माइनस 1 अपॉन log x स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया dy/dx इज इक्वल टू log x माइनस 1 अपॉन log x स्क्वायर। तो बच्चों डेरिवेटिव के एकदम सिंपल चीज़ें हो गई, तो आप पहले ये चीज़ें कर लिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।